Solve by simplex method. Max z equal to 6x1 minus 2x2 subject to 2x1 minus x2 less or equal to 2, x1 less or equal to 4 where all xi मतलब x1 comma x2 greater or equal to 0. Hence verified it by graphically या hence verified by graphically its solution. ग्राफ से इसका सोल्यूशन जो है वेरीफाइड भी करना है और दो इक्वेशन को हमें सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास प्रोसीड करेंगे। तो पहले इसे हम लोग जनरल फॉर्म में बनाएंगे। तो जनरल फॉर्म में बनाएंगे तो z की जो वैल्यू हमारे पास है, इसमें दो इक्वेशन है जिसका मतलब 4 तक जो है वेरिएबल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा देखो 6x1 माइनस 2x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 और इसमें सिलेक्ट वेरिएबल डाल दें दोनों में। तो हमारे पास 2x1 माइनस x2 प्लस x3 प्लस 0x4 सिलेक्ट वेरिएबल डाल दिया हमने। सिलेक्ट वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल जो होते हैं उसका एक अलग 5 मिनट का है पहले उसमें, तो उसमें देख लेना उसको। यहाँ पे हम लोग जो है ऐड कर रहे हैं लेफ्ट में कोई चीज, तो उसके लिए हम लोग यहाँ इसको सिलेक्ट वेरिएबल नाम देंगे। तो यहाँ दूसरी इक्वेशन में सिर्फ अकेले x1 है, तो x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 प्लस x4 इक्वल टू पहले वाले में हमारे पास 2 था, ये 4 हो गया। इसे मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में बनाएंगे तो 2 माइनस 1 1 0 1 0 0 1 ये हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे x1 x2 x3 और x4 और कांस्टेंट कितना आ जाएगा 2 4। ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई इक्वेशन हो गई। अब एलपीपी जो है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है। अब इसे जो है सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग टेबल जो बनाएंगे हम लोग, तो टेबल फर्स्ट जो इसकी बनेगी, टेबल फर्स्ट में देखो हमारे पास यहाँ मिलेगा YB CB XB। तो YB की वैल्यू हमारे पास इसमें दो अननोन तो पहले से ही x1 x2, तो जो उसके बाद के होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y3 y4, तो y3 आ गया और y4 आ गया। अब इनमें जो है y3 y4 में कास्ट फंक्शन में जो मतलब x3 x4 की जो वैल्यू होगी वो उतरेगी तो 0 0। XB जो है वहां पे जो 2 4 लास्ट में वैल्यू है वो आएगी। ये हमारे पास XB और CB और YB निकल आया। अब फिर जो है दी गई इंट्रीज जो क्वेश्चन में होती है वही यहाँ पे जो है y के फॉर्म में जाएगी। तो ये हमारे पास y1 y2 y3 y4 के कोफिशिएंट पहली रो में और दूसरी रो में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल आएंगे, तो y1 y2 y3 और y4 इनके चारों वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे इनको उतार दें। 2 माइनस 1 1 0 2 माइनस 1 0 0 2 माइनस 1 और ये 1 है और ये 0, यहाँ पे 1 0 0 1 ये हमारे पास दिए गए क्वेश्चन की एंट्री से यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब आगे है हमारा काम ZJ निकालना। तो यहाँ पे CJ का भी कॉलम बना लें। तो CJ इक्वल टू हमारे पास होता है कास्ट फंक्शन में जो चारों वेरिएबल है वही उतरेंगे हमेशा। यहाँ पे 6 माइनस 2 0 0 ये बदलेगा नहीं, CJ हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखो ZJ निकालना है हम लोग। तो ZJ की वैल्यू जो होगी, ZJ का कैलकुलेशन अभी हमने बताया था। तो Z1 की जो कैलकुलेशन होगी वो CB इंटू Y1 आएगा। तो CB हमारे पास कितना है 0 0, Y1 कितना है Y1 ये हमारे पास है 2 और 1, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से Z2 निकालेंगे तो CB Y2 होगा
कितना होगा CD और y2, तो CD अगेन 0 0 और y2 की वैल्यू ये आएगी -1, -1, की वैल्यू हो जाएगी 0, मल्टीप्लाई करना है इसका इससे और इसका इससे ऐड कर देना है। फिर इसी तरह से Z3 निकालेंगे, Z3 निकालेंगे CD y3, तो CD 0 0, y3 की वैल्यू 1, 0 है, ये y3 देखो है, तो इसका फिर 0 आ जाएगा। Z4 निकालोगे तो CD इंटू y4, तो 0 0 और y4 की वैल्यू हमारे पास 0 1 है, तो 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास चारों वैल्यू जो है 0 0 आई Z0 में। ऊपर की CJ, तो CJ हमारे पास देखो कितना आया है 6 -2 0 0, तो यहाँ पे इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। ZJ माइनस CJ की वैल्यू कितनी आई देखें -6 2 0 0, ये निगेटिव है, ये इनकमिंग वेक्टर होगा। क्या होगा ये इनकमिंग वेक्टर होगा। फिर आप जो है इनकमिंग वेक्टर के हिसाब से हमारे पास या तो y1, अब y1 जो है यहाँ पे हमारे पास है, तो मिनिमम रेशियो जो निकलेगा XB अपान y1 का निकालना है। किसका निकालना है XB अपान y1 का। इसका लेना क्या होगा, हमें मिनिमम लेना होगा, तो XB तो 2 अपान 2, तो 1 आ गया, 4 अपान 1 इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारे पास मिनिमम होगा। तो ये जहां आगे बढ़ेगा और ये जहां बढ़ेगा वो की एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट क्या है हमारे पास की एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को क्या करना होता है 1 करना होता है, और उसके ऊपर नीचे सबको 0 करने होते हैं। तो ऊपर कुछ है नहीं, नीचे ही हमारे पास है। तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल जो बनेगी उसमें जो है हमारे पास वो वाला 2 जो एलिमेंट है उसको 1 करना होगा। तो सिंपलेक्स टेबल के लिए सेकंड टेबल बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो ये जो है शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम और छोटा करके जो है इसी में समेटना चाहेंगे। ZJ और CJ का जो है हटा के वहां पे इसका डिफरेंस वाला लिख दें और इसको और छोटा कर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ZJ माइनस CJ की जो वैल्यू है उसको लिख दे रहे हैं -6 2 0 0। अब इसी में हम सेकंड टेबल बना देंगे। सेकंड टेबल जब बनाएंगे तो YB CB और XB तो हमारे पास जो ओल्ड लाइन होगी या ऊपर वाले में जहां पे हमने जो है की एलिमेंट को बताया है हाईलाइट किया है उस एलिमेंट में पहली 2 लाइन छोड़ के इन दोनों को हम लोग जो है दूसरे मेथड से जो है एंट्रीज करते हैं और ये पूरा वर्किंग मेथड में होता है। तो X वाले से वर्किंग मेथड हो जाता है। तो ये चीज जो है याद रहे कि इधर जो है पूरी वर्किंग होती है। ये जो है हमारे पास क्या कहलाएगा ऑपरेटेड मैट्रिक्स होती है। इसी मैट्रिक्स में हमें ऑपरेशन करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक। तो और उधर जो होता है वो देख के ऑब्जर्वेशन से वैल्यू निकाली जाती है। इसमें जो होता है ऑपरेशन कोई नहीं होता, वैल्यू जो पुट की जाती है वो ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास आया है तो ये जो है y1, तो हमारे पास y1 की वैल्यू चेंज होगी, y3 की तरफ पे हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा।
अब y1 का जो कोफिशिएंट होगा कास्ट फंक्शन में यहाँ उतर जाएगा 6। ठीक, अब हमारे पास xb में जो है इस वाली यहाँ पर देखो ओल्ड हमारे पास 2 2 -1 1 0 कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसे हमें इस वाले को 1 बनाना है, इस वाले को 1 बनाना है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो थ्रू आउट क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास मिलेगा 1 1 -½ 1/2 और 0। ये नई हमारे पास R1 हो जाएगा। नई वाली R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी तो यहाँ 1 ये 1 ये हमारे पास y1 है, ये y2 है, y3 है और ये y4 है। तो इसकी वैल्यू हो गई y1 में 1 और ये -½ ये 1/2 और ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से कैसे एंट्री हो गई समझ में आ जाना चाहिए आराम से। ठीक, अब देखो दूसरा काम क्या है, अब इसको इसके नीचे जो है इसे 0 बनाना होता है। तो अब इस नई रो जो है हमारे पास जो नई रो आई है ये वाली, इधर वाले में सारा ऑपरेशन लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे y4 तो ऐसे रहा है और इसका कोफिशिएंट 0 है, ऐसे रहेगा। अब इधर ऑपरेशन करना है तो इस चीज को देख के इसे बदलना होगा। तो पहले यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज है उसको पहले हम उतार ले रहे हैं। वैल्यूज हमारे पास कितनी कितनी है 4 1 0 0 1 ये वैल्यू थी 4 1 0 0 1। ठीक, अब इनमें हमारे पास इसको इसे 0 बनाना है, किसकी हेल्प से इसकी हेल्प से। तो डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ उतार ले रहे हैं तो 1 1 -½ और 1/2 और 0 सब में क्या लग रहा है माइनस लग रहा है। तो आंसर हो गया 3 0 1/2 -½ और ये 1। यहाँ पे हमारे पास हो गया कितना 3 0 1/2 -1/2 और 1 ये हमारे पास आ गया। छोटे छोटे टेबल बनाने से फायदा है, इसीलिए इसको बना दे रहे हैं छोटा करके। अभी टेबल थर्ड बनानी होगी ना तो थर्ड टेबल के लिए जगह होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको कर लिया। अब ये हमारे पास दोनों रो R1 R2 की वैल्यू आ गई। अब y1 तो आ गया, y2 लाने के लिए y4 ही गायब होगा, लेकिन कैसे गायब होता है वो देखते हैं। तो ये टेबल 2 हमारे पास यहाँ बनी थी, यहाँ पे लिखते हो टेबल 2। अब इसका CJ और ZJ, CJ तो ऊपर वही रहेगा, CJ की वैल्यू हो जाएगी 6 -2 0 0। ZJ के लिए अब की हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे ये CB होता है और ये y1, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ जो पहले जो ZJ निकालेंगे तो ZJ में तो यहाँ पे हमारे पास जो ZJ की वैल्यू आएगी देखो 6 × 1 और 0 × 0 तो 6 हो गया। फिर 6 × -½ -3
और 0 इंटू 0 तो -3 हो गया ये। 6 इंटू हाफ 3 और ये 0 तो यहाँ 3 हो गया। 6 इंटू 0 और ये 0 हो गया। और यहाँ पे CJ की वैल्यू 6 और -2 और 0 बीच में सब में माइनस है, तो ये हमारे पास 0, ये आ गया हमारे पास -1, ये आ गया 3, ये आ गया 0। तो ZJ माइनस CJ की वैल्यू हम यहाँ उतार दे रहे हैं। तो ZJ माइनस यहाँ 0 आ गया, यहाँ -1 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 0 आ गया। तो निगेटिव वैल्यू से हमें जो मतलब है, पॉजिटिव या 0 से मतलब नहीं होता है, तो निगेटिव वैल्यू -1 हो गई। इसका मतलब ये अब इनकमिंग वेक्टर फिर हो जाएगा, ठीक। अब आउटगोइंग वेक्टर कौन सा होगा? जैसे यहाँ पे आउटगोइंग वेक्टर जो है कौन सा था? y3 था, अब की y4 होना चाहिए, देखते हैं। तो अब हमारे पास y2 रेशियो किसका देखेंगे? xb अपान y2 का देखेंगे xb। तो 1 माइनस हाफ तो -2, ये नहीं लिया जाएगा, नॉट टेकन। 3/1 तो 6 हो जाएगा, ये जो है हमारे पास लिया जाएगा, चाहे मिनिमम हो चाहे जो हो। तो ये हमारे पास आउटगोइंग वेक्टर ये होगा। तो y4 घटेगा, यहाँ पे y2 आएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है इसे 1 करना है, इसे क्या करना है? 1 करना है। तो 1 करने के लिए पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3, 0, 1/2 और -1/2 1। इसको जो है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटू 2 करेंगे तो 6, इंटू 2 करेंगे 0, इंटू 2 करेंगे तो 1, इंटू 2 करेंगे तो -1, इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 2। तो ये नई वैल्यू आएगी। अगली टेबल जो बनेगी उसमें हमारे पास ये आएगा। तो अगली टेबल के लिए हमारे पास तो यहाँ पे हमारे पास ये y1 तो ऐसे रहेगा। अब ये हो जाएगा y2। y1 का कोफिशिएंट 6 है और y2 का कोफिशिएंट कितना है? y2 का है -2। अब हमारे पास ये हो गया YB, ये हो गया CB और ये हो गया हमारे पास XB। तो YB, CB और XB। अब की हम CJ की जगह जो है वहां पे हटा दे रहे हैं, CJ ऊपर से काउंट हो जाएगा। XB में हमारे पास ये y1 वाला कोफिशिएंट तो वहां ऐसे रहेगा। तो हमारे पास XB से शुरू होता है, तो XB में हमारे पास कितना आया है यहाँ का? यहाँ पे XB तो ये 3, 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू आई इसकी 6 और ये कितनी आई है? 0। ये कितना आया है? 1। ये आया है -1 और ये कितना आया है? 2। तो ये नई एंट्री हुई है y2 की, ठीक। अच्छा, अब इसकी हेल्प से ये वाला हमें जो है, ये हमारे पास 1 बना है, तो ये 0 बनाना होगा। इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 से डिवाइड करके यहाँ पे ऐड करेंगे। 2 से डिवाइड करके यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो XB यहाँ नहीं लिख सकते थे, तो अब जो है ये हटाओ। यहीं पे थोड़ा सा समझना होगा, ध्यान लगाना होगा।
क्या करना है देखो, अब ये नई रो हमारे पास आ गई और इस रो को इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ 1 लाए, यहाँ 0 लाना होगा। तो इसी के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो इसमें 2 से डिवाइड करके इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें जो है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे ओल्ड वाली। ओल्ड कितनी है 1 1 माइनस हाफ 1/2 और 0। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग जो है कर रहे हैं 2 से डिवाइड करके ऐड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3, ये 0, ये 1/2 और ये -1/2 और ये 1। तो ये सबको हम लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं। न्यू रो बना दी हमने। तो आंसर क्या हुआ, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया और ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। तो मिलेगा कितना हमारे पास, एक्स बी शुरू होता है तो ये 4 मिल गया, ये 1 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 0 मिल गया, ये 1 मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पे अब जो है जड़जे निकाल लें। जड़जे जब निकालेंगे तो जड़जे निकालने के लिए देखो यहाँ से जड़जे के लिए हमारे पास जड़जे जब निकालेंगे तो सब CB और YB का मल्टीप्लाई होगा। तो पहले हमारे पास Z1 जो आएगा वो कितना आएगा 6 और Z2 कितना आएगा, Z2 आएगा -2 और Z3 कितना आएगा 2 और Z4 कितना आएगा 6 और -4 तो 2 आएगा। CJ की वैल्यू डाल दो तो 6 -2 0 0 तो ये माइनस होगा तो आंसर 0 0 2 और 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ZJ माइनस CJ। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है देखो यहाँ पे 0 0 2 2। तो नो एनी वैल्यू इज निगेटिव, कोई निगेटिव नहीं है। जैसे निगेटिव खत्म होता है तो हमारे पास जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ हम लोग पहुंच जाते हैं। तो अब हमारे टेबल 4 नहीं बनाना है, टेबल 3 तक ही रखना है। टेबल 3, टेबल 1 ऊपर, टेबल 2 बीच में, टेबल 3 नीचे। तो टेबल 4 तक हमें पहुंचना नहीं है। तो ये हमारे पास ZJ माइनस CJ की वैल्यू सब पॉजिटिव या 0 आई, कोई निगेटिव नहीं आई। तो ये जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहा है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो XB की इंट्रीज होती है वो Y के सामने वाली उसी के रिस्पेक्टेड या X की वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ पे x1 = 4 और x2 = 6, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ मिलेगा x1 = 4 x2 = 6। अब Z मैक्स जब निकालेंगे तो Z मैक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, Z मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 6 × 4 24, 24 - 12 तो ये 12 आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो एक चीज तो हमारे पास मिल गया बाई सिंपलेक्स मेथड, इसको हमने सॉल्व कर लिया। x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 6। इसे ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें ये हटा दें। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इसमें जो है कुछ वैल्यू हटा दें, ज्यादा नहीं।
तो हमारे पास जो है एलपीपी को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जो मेथड है उसको भी इसमें लगाना पड़ेगा। मेथड जो है कैसे इलस्ट्रेट है वो अलग है, यहाँ पे हम सिर्फ जो है एप्लीकेशन करेंगे। तो पहले हमारे पास z की वैल्यू 6x1 - 2x2 है, तो सिंस 2x1 - x2 = 2, तो इसे बना देंगे x1/1 प्लस x2/-2 = 1। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी और x1 = 4 ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए जो है लेफ्ट है, तो लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट में सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले इक्वेशन में x1 के साथ 1 और y1 के साथ -2, तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो है इस तरह से जो है होगा इसका। फिर दूसरे वाले के x1 के साथ 4, तो 2 3 4, तो यहाँ पे हमारे पास तो एक 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास 6 तक हो जाएगा ये। और ये हो गया हमारे पास 4,0, ये हो गया 1,0 और ये हो गया 4,6। तो इन्होंने कहा है लेफ्ट में, तो इसका मतलब जो है कॉमन पोर्शन ये होगा हमारे पास सोल्यूशन का। तो हमारे पास एक वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ये 3 वैल्यू जो है जेड में रखनी होगी ग्राफिकल सॉल्यूशन के लिए। तो ऊपर का जो है एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हटा दो। तो इक्वेशन 1 कितनी हमारे पास आ गई थी, x1/1 प्लस x2/-2 = 1 आई थी और x1 = 4 इक्वेशन 2 आई थी। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से आई है। ये जो है सोल्यूशन है। तो 3 पॉइंट हमारे पास ले लें, इस पॉइंट का कोई नाम दे दें ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इसका दे दिया सी। सबके कोऑर्डिनेट जरूरी है, कोऑर्डिनेट ओ भी हमारे पास आ गए। तो जेड ओ पहले निकालेंगे, तो जेड ओ निकालेंगे, जेड ए, जो जेड ए निकालेंगे तो जेड वाले में हमारे पास 6 जो दिया गया है, जेड की वैल्यू दिया है 6x1 - 2x2। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो 0 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। जेड बी निकालेंगे तो 1,0, तो 6 - 0, तो ये 6 हो जाएगा। जेड सी 4,6 है, तो 6 × 4 = 24 -12 = 12। तो जेड सी क्या आ गया इसमें, मैक्स आ गया। तो बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन जो आएगा वो x1 = कितना होगा, 4 और x2 कितना होगा, 6। बाई ग्राफिकल और सिंपलेक्स टेबल दोनों से इसका सॉल्यूशन आया। इस तरह से अब हम लोग जो है जिनमें 2 इक्वेशन दी गई होगी उनको सॉल्व करने के लिए सीख चुके हैं। अब 3 इक्वेशन
चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।